प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला की पुस्तक में एक नया पाठ शुरू करेंगे जो कि संख्या 9 पर है और यह एक कविता है जो कि पतंग के बारे में है और यह आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 57 पर दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्र में एक पतंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे कि ये आसमान में उड़ रही है और इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है कि मानो पक्षियों के साथ साथ इसका मुकाबला हो और ये सूरज को छूना चाहती हो। तो बच्चों, पतंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। पतंग जो है वो आज़ादी का सूचक है, यानी हम उसे स्वतंत्रता दिवस पर भी उड़ाते हैं। आपने देखा होगा, आसमान पूरा भर जाता है पतंगों से और मकर संक्रांति के त्यौहार पर भी पतंग उड़ाई जाती है। लेकिन पतंग आपको संदेश भी देती है। आज़ादी के साथ साथ ये बताती है कि इसकी डोर अगर सही हाथों में ना हो और इसे सही ढंग से ना उड़ाया जाए तो ये कट जाती है। यानी जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए अच्छे नेता की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से पतंग को उड़ाने के लिए मजबूत हाथों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस कविता का पठन कार्य। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर समार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बादल से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, रहती फिर भी धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो बच्चों, इसी तरह से आप इस कविता का उच्चारण करेंगे उचित लय और ताल के साथ, और कल हम इसका सरलार्थ यानी कि सरल शब्दों में इसका अर्थ जानेंगे। और साथ ही मैंने आपको आज एक लेखन कार्य दिया है, जो यह है कि आपको इस कविता से पहला जो पद्यांश है, इसको अपनी हिंदी विषय की अभ्यास पुस्तिका में साफ एवं स्पष्ट शब्दों में लिखना है। और अगर आप चाहें तो एक छोटी सी पतंग का चित्र बनाकर उसमें रंग भी भर सकते हैं। वो बिल्कुल आप पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ये पद्यांश लिखना सभी को है। तो चलिए बच्चों, करते हैं ये।